जरा सोचो, एक 24,000 करोड़ का आर्मी रोबोट किलिंग मशीन एक आम सी लड़की का बॉयफ्रेंड बन के कॉलेज जाने लग जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत वॉशिंगटन से होती है, जहां अमेरिकन आर्मी दो खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए तेजी से एक रग्बी फील्ड की तरफ बढ़ रही थी। और अपराधियों के पास पहुंचते ही कमांडर मैकफी की टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इस दौरान जेम्स हार्टली नाम का एक साइंटिस्ट भी उनके साथ मौजूद था। अपराधियों को चारों तरफ से घेरने के बाद मैकफी ने जेम्स को बताया कि असल में इन अपराधियों ने $3 बिलियन का एक बहुत ही खतरनाक हथियार चोरी किया था, जिसके चलते यूएस प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। पर जेम्स ने उन अपराधियों को एक आखिरी मौका देते हुए सरेंडर करने को कहा। अगर अभी बाहर नहीं आई तो दोनों में से किसी को पार्टी में नहीं जाने दूंगा मैं। और ये धमकी सुनते ही वो दोनों लड़कियां चुपचाप बाहर आ गई। असल में वो लड़कियां जेम्स की बेटी मे और उसकी दोस्त गैबी थी, जो मामूली स्कूल जाने वाली लड़कियां थी। 2 दिन पहले अपने मैथ्स एग्जाम के दौरान मे और गैबी ने अपना पेपर काफी जल्दी खत्म कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि वो दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद मे जेडन नाम के एक लड़के को मैथ्स पढ़ाने के लिए गई, जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। पर मैथ्स में उसका हाथ काफी तंग होने की वजह से वो अक्सर मे से मदद मांगता था। अपनी इस पर्सनल क्लास के दौरान जेडन ने मे से पूछा कि क्या वो इस बार होम कमिंग पार्टी में आएगी। इस पर मे ने कहा कि शायद आ जाऊं, शायद नहीं। लेकिन जेडन कहने लगा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें आना है। उसके कहने के ढंग से मे को लगने लगा कि शायद जेडन उसके साथ इस पार्टी में जाना चाहता है। लेकिन जब वो गैबी को ये बात बता रही थी तो जेडन की गर्लफ्रेंड नेव ने उनकी बातचीत सुन ली और फिर वो सबके सामने मे की बेइज्जती करने लगी। जेडन भी ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाया, पर फिर भी उसने थोड़ा बीच बचाव किया। सबके सामने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मे ने भी कह दिया कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है, ठीक है, एल्बर्ट नाम है उसका, इतना सेक्सी है कि एक बार ही देख लेगी ना तो तू पागल हो जाएगी। खैर, सबके आगे ढिंडोरा पीटने के बाद घर जाके मैं बहुत टेंशन में थी, क्योंकि अब बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। इस पर गैबी ने कहा कि तेरे पापा एक ह्यूमनॉइड रोबोट पर काम कर रहे थे ना, उस रोबोट को तेरा बंदा बना के ले चलते हैं। पहले तो मेरे को ये बात अजीब लगी, पर कोई दूसरा चारा भी कहाँ था। पर वो ये नहीं जानती थी कि असल में मे के पिता फौज के लिए ही काम करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात कमांडर मैकफी और उनकी टीम से हुई। जिसके बाद जेम्स ने उन्हें एक सोल्जर रोबोट दिखाया, जिसे उसने पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खुद बनाया था। वो रोबोट कमांडर को काफी पसंद आया और इसीलिए उसने ये रोबोट प्रेसिडेंट को दिखाने का फैसला किया। और कमांडर के वहां से निकलते ही जेम्स ने उस कमरे को लॉक कर दिया। इधर गैबी लगातार जेम्स के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रही थी और काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो सिस्टम को हैक करने में कामयाब भी हो गई। जिसके बाद उन दोनों ने रोबोट को अपने हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया और काफी देर तक एल्बर्ट पर काम करने के बाद उनकी स्क्रीन पर एक काफी हैंडसम लड़का आया, जिसने मे को हेलो कहते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर जैसे ही मे ने लैपटॉप की स्क्रीन को छुआ तो उसे एक छोटा सा करंट लगा, जिसके चलते लैब में वो रोबोट भी अब एल्बर्ट बनने के लिए फ्लूइड में चला गया। इधर मे और गैबी को जलने की बदबू आई और जब वो उस बदबू का पीछा करते हुए नीचे आए तो उन्होंने देखा कि जेम्स के कंप्यूटर में कई सारे धमाके हो रहे थे। और ये देखकर दोनों तुरंत ही समझ गए कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है। और तभी उन्हें किसी के उस तरफ आने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही गैबी ध्यान भटकाने के लिए ऑफिस से बाहर चली गई, जहाँ उसकी मुलाकात मे के भाई ब्रैड से हुई, जिसने गैबी को वहां देखते ही पूछा कि आखिर वो उसके पापा के ऑफिस में क्या कर रही है। पर जैसे ही गैबी उसे इग्नोर मारते हुए वापस अंदर जाने लगी तो ब्रैड ने उसका रास्ता रोक लिया और उसका कहना था कि वो उसे अंदर तभी जाने देगा जब वो उसके साथ होम कमिंग पर जाने के लिए मान जाएगी। पर गैबी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर जैसे ही उन्हें बाहर जेम्स की गाड़ी की आवाज सुनाई थी तो ब्रैड ने कहा कि फिर मैं पापा को बता दूंगा तेरे और मे के बारे में। जिसके बाद गैबी तुरंत ही उसके साथ जाने के लिए मान गई। उधर लैब में सभी सर्वर्स क्रैश हो गए थे, क्योंकि अब वो रोबोट पूरी तरह से एल्बर्ट बन चुका था और अब वो पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकला। इधर जब जेम्स गाड़ी पार्क करके अपने घर के अंदर आया तो ब्रैड ने तुरंत ही उसका ध्यान भटकाना शुरू कर दिया। पर इसी बीच जेम्स को कुछ जलने की बदबू आ रही थी। पर जब उसने ये बात ब्रैड को बोली तो ब्रैड ने उसे चाय पकड़ाकर सोफे पर बिठा दिया और साथ ही उसने जेम्स के लिए प्यारे प्यारे गाने लगा दिए। जिसके बाद जेम्स अपनी सारी टेंशन भूलकर चुपचाप सो गया। और जब ब्रैड आखिरकार अपने पिता के ऑफिस में गया तो उसकी नजर वहां पड़े खराब सर्वर्स पर पड़ी और जब उसने गैबी और मे से इस बारे में पूछा तब जाकर गैबी ने उसे पूरी सच्चाई बताई। जिसके बाद ब्रैड ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। पर तभी गैबी ने उसे उनकी आने वाली होम कमिंग डेट के बारे में याद दिलाया और ये बात सुनते ही ब्रैड उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया।
अगली सुबह जब जेम्स की आंख खुली और जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाने लगा, उसी वक्त उसके कमांडर का फोन आया जिसने उसे लैब में हुए धमाके के बारे में बताया। और ये खबर सुनते ही जेम्स तुरंत ही लैब के लिए निकल गया और उसने ये देखा ही नहीं कि ब्रैड पूरी रात उसके ऑफिस में सर्वर्स ठीक करने में लगा हुआ था। उधर लैब में जैसे ही जेम्स को रोबोट के भागने के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि आखिरकार उसका रोबोट इतने सालों की मेहनत के बाद ठीक से काम कर रहा था। उधर जैसे ही मे और गैबी स्कूल पहुंचे तो नेव ने उन्हें बताया कि उसने एल्बर्ट को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है ताकि वो मे के झूठ को पकड़ सके। ये देखकर मे और गैबी काफी हैरान थे, पर नेव का कहना था कि उन्होंने एल्बर्ट की एक झूठी प्रोफाइल बनाई होगी ताकि वो अपनी बात सच साबित कर सके। इधर लड़कियां झगड़ ही रही थी कि तभी एल्बर्ट ने लैम्बोर्गिनी में एंट्री मारी और उसकी गाड़ी से उतरते ही सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया। एल्बर्ट हूबहू बिल्कुल वैसा ही था जैसा गैबी ने उसे प्रोग्राम किया था और ये देखकर वो काफी हैरान थी कि तभी नेव ने एल्बर्ट से उसके और मे के रिश्ते के बारे में पूछा, जिस पर एल्बर्ट ने जवाब दिया कि वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये जवाब सुनकर नेव अंदर तक जल गई और वहाँ खड़ी बाकी लड़कियां एल्बर्ट की पूरी तरह दीवानी हो गई। उस दिन का स्कूल शुरू होते ही मे ने अपना ज्यादातर समय एल्बर्ट के साथ ही बिताया, जिसके चलते गैबी खुद को काफी अकेला महसूस कर रही थी और इसीलिए उसने इस बारे में एल्बर्ट से बात की, जिस पर एल्बर्ट ने उसे बताया कि वो अपना मिशन पूरा करते ही चुपचाप वहां से निकल जाएगा और उसका मिशन था मे के साथ बेहतरीन रोमांटिक पल बिताना। उसी दिन फुटबॉल प्रैक्टिस के दौरान एल्बर्ट ने 170 पुशअप मारकर जेडन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे और उसकी ये ताकत देखकर कोच ने उसे एक रग्बी बॉल पकड़ाई और उसे जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर फेंकने को कहा। जिसके बाद एल्बर्ट ने वो बॉल इतनी तेजी से फेंकी कि वो वहां खड़े एक लड़के को अपने साथ पीछे बने शेड में ले गई। उसी दिन स्कूल के बाद जब मे एल्बर्ट के साथ घर जाने लगी तो जेडन ने उसे उनकी पर्सनल क्लास के बारे में याद दिलाया, पर मे उसे क्लास के लिए मना करके सीधा एल्बर्ट की गाड़ी में बैठ गई। जिसके बाद एल्बर्ट मे और गैबी को एक पार्क में लेकर गया, जहाँ उसने मे से उसके साथ होम कमिंग पर जाने के लिए पूछा, पर मे का मानना था कि वो इस लायक नहीं है और इसीलिए उसे हाँ बोलने में काफी झिझक हो रही थी। इसके बाद मैंने गैबी से पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर गैबी ने जवाब दिया कि अब एल्बर्ट उन दोनों की दोस्ती के बीच में आ रहा है, क्योंकि मे का सारा ध्यान सिर्फ एल्बर्ट पर ही रहता है। पर तभी एल्बर्ट ने एक गिटार लेकर मे के लिए गाना गाना शुरू कर दिया, जो मे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया और वो एल्बर्ट के साथ होम कमिंग जाने के लिए तैयार हो गई। तभी गैबी को ब्रैड का फोन आया, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसने गैबी को जल्द से जल्द घर आने को कहा। उधर जेम्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका रोबोट चोरी कैसे हुआ, पर तभी उसे याद आया कि उसके घर पर भी इस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी मौजूद थी। इस दौरान ब्लैक सिग्मा नाम की एक गैंग को चोरी हुए रोबोट के बारे में पता चल गया था, जिसे वो कई महीनों से चुराने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गैबी घर पहुंची तो उसने देखा कि ब्रैड बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसके बाद उसने गैबी को बताया कि असल में जेम्स कोई वीडियो गेम कंपनी के लिए नहीं बल्कि फौज के लिए काम करता है और वो रोबोट कोई मामूली रोबोट नहीं है, एडवांस वेपन है, जिसे गैबी ने अनजाने में मे का बॉयफ्रेंड बना दिया है। ये बात सुनकर गैबी भी काफी ज्यादा डर गई और तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही वो दोनों अलमारी में छुप गए। अगले ही सेकंड ब्लैक सिग्मा गैंग के आदमी जेम्स के ऑफिस में पहुंचे और एल्बर्ट का डेटा चोरी करने के बाद उन्होंने कंप्यूटर को तबाह कर दिया। पर चीजें और ज्यादा खराब तो तब हुई जब यूएस आर्मी की एक टीम भी वहां पहुंच गई और जेम्स के कंप्यूटर की हालत देखकर वो लोग तुरंत ही समझ गए कि ये काम ब्लैक सिग्मा गैंग का था। तब तक ब्रैड और गैबी ने लिविंग रूम में पढ़ाई करने का नाटक शुरू कर दिया था और जब जेम्स ने उनसे चोरी के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा नाटक किया मानो उन्हें कुछ पता ही ना हो। जनरल को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था और जब उसने दोबारा उनसे ये सवाल किया तो ब्रैड ने अपने पिता से पूछा कि आखिर ये वर्दी में आदमी कौन है। जेम्स हमेशा अपने बच्चों से अपने काम की असलियत छुपाना चाहता था और इसीलिए उसने जनरल को एक वीडियो गेम कंसल्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ब्रैड अब तक सच्चाई जान चुका था और उसे इस बात का गुस्सा भी था कि उसके पिता ने पिछले 5 साल से उनसे सारी बातें छुपा कर रखी थी। पर जैसे ही वो अपने पिता को सच्चाई बताने वाला था तभी गैबी किसी बहाने से उसे बाहर ले गई। उधर ब्लैक सिग्मा को भी अब तक एल्बर्ट के होम कमिंग मिशन के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उन्होंने गैबी और ब्रैड का पीछा करने का फैसला किया ताकि वो एल्बर्ट तक पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उनका पीछा करते हुए वो लोग एक रग्बी फील्ड में पहुंच गए, जहां गैबी और ब्रैड की मुलाकात एल्बर्ट और मे से हुई और इस बार ब्लैक सिग्मा ने अकेले अकेले गैबी और ब्रैड का पीछा करने का फैसला किया ताकि वो लोग एल्बर्ट तक पहुंच सकें। उधर गैबी मे को अकेले में बात करने के लिए ले गई, जिसके बाद एल्बर्ट ब्रैड से बात करने लग गया
और तभी उसकी नजर ब्लैक सिग्मा के एक सदस्य पर पड़ी, जिसे उसकी आंखों में लगे स्कैनर ने तुरंत ही पहचान लिया और इसीलिए वो उस आदमी को अकेले में ले गया, जहां उसने बड़ी ही आसानी से उसे नॉकआउट कर दिया। इधर गैबी लगातार मे को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि एल्बर्ट सिर्फ एक रोबोट है, पर मे को ऐसा लग रहा था कि एल्बर्ट सच में उससे प्यार करता है। पर गैबी चाहती थी कि एल्बर्ट की मिशन कमांडर होने के तौर पर मे उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर दे, पर मे को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और अब उसका मानना था कि गैबी को उससे जलन हो रही है और इसीलिए उसने गैबी के साथ अपनी दोस्ती खत्म करने का फैसला किया। उधर ब्लैक सिग्मा के गैंग मेंबर्स को अपना साथी मिल गया था, जिसे एल्बर्ट ने बहुत बुरी तरह पीटा था और ये देखकर वो दोनों भी काफी घबरा गए थे और इसीलिए उन्होंने प्लान बी का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसमें वो लोग एल्बर्ट को इलेक्ट्रो पल्स डिवाइस के जरिए बंद करने वाले थे ताकि वो उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। उधर मैच के दौरान उनके स्कूल का एक खिलाड़ी घायल हो गया और अपनी टीम को हारते हुए देखकर कोच ने सोचा कि एल्बर्ट को खिलाना चाहिए, जिसके लिए एल्बर्ट तुरंत ही तैयार हो गया और मैच के वापस शुरू होते ही एल्बर्ट ने तेजी से गोल्स करना शुरू कर दिया। उसकी इस तेज रफ्तार को देखकर सभी लोग काफी हैरान थे। उधर जनरल को उन तीनों ब्लैक सिग्मा डीलर्स का पता चल गया था जिन्होंने जेम्स के घर में चोरी की थी। अभी पुलिस उन्हें पकड़ने का प्लान बना ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें एल्बर्ट की वीडियो दिखाई, जिसमें वो हवा में उड़ उड़ कर गोल कर रहा था और उस वीडियो को देखते ही जेम्स ने उसे पहचान लिया, पर वो उसे अपनी बेटी के साथ देखकर काफी हैरान था। उधर फील्ड पर एल्बर्ट लगातार काफी अच्छा खेल रहा था और ऑडियंस में भी सभी लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे, जिसे देखकर नेव बहुत ज्यादा नाराज थी और वो बार बार उन्हें जेडन के लिए चीयर करने को कह रही थी। और जैसे ही एल्बर्ट ने आखिरी गोल करके अपनी टीम को मैच जिताया तो सभी टीम मेंबर्स ने उसे अपने कंधों पर बैठा लिया। पर तभी ब्लैक सिग्मा ने इलेक्ट्रोपल्स डिवाइस को ऑन करके फील्ड की सभी लाइट्स के साथ साथ एल्बर्ट को भी स्विच ऑफ कर दिया और उसी वक्त यूएस आर्मी भी एल्बर्ट को लेने वहां पहुंच गई और उन्हें देखते ही गैबी मे को लेकर वहां से भाग गई और उसने रास्ते में मे को उसके पिता की सच्चाई के बारे में बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि आर्मी सिर्फ उसके सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एल्बर्ट को लेने आई थी, क्योंकि वो कोई मामूली रोबोट नहीं बल्कि एक किलिंग मशीन है। पर वो दोनों ये बात नहीं जानते थे कि नेव ने इस बार उनकी बातें सुन ली थी। आर्मी के वहां आते ही मे और गैबी वहां से दूर भागने लगे। उधर ब्लैक सिग्मा के गैंग मेंबर्स को अपने डिवाइसेस इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही थी कि तभी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इधर गैबी और मे पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहे थे, पर इसके बावजूद भी जेम्स और कमांडर मैकफी उन्हें पकड़कर जेम्स की सीक्रेट लैब में ले आए, जहां कमांडर ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के साथ मजाक करने के लिए डांटा, जिसके बाद उन्होंने जेम्स से उन्हें वापस घर ले जाने को कहा। और जब मे ने कमांडर से एल्बर्ट के बारे में पूछा तो कमांडर ने जवाब दिया कि एल्बर्ट सही सलामत उन्हें वापस मिल गया है और साथ ही उनके हाथ ब्लैक सिग्मा के गैंग मेंबर्स भी लगे हैं जो एल्बर्ट को चुराना चाहते थे, तो इसीलिए उन्हें बच्चों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही उन्होंने बताया कि अब एल्बर्ट को वापस से एक सोल्जर के रूप में प्रोग्राम किया जाएगा। पर यह बात सुनकर मे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी एल्बर्ट को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी। और उसके ये कहते ही जेम्स ने उसे चुप होने को कहा। $3 बिलियन का बॉयफ्रेंड चाहिए तुझे हैं? 24,900 करोड़ का बनाइए। पर इधर मे को अभी भी लगता था कि वो वापस होश में आते ही एल्बर्ट उससे मिलने जरूर आएगा। अगले दिन आखिरकार उनकी होम कमिंग पार्टी का दिन आ ही गया और उधर एल्बर्ट सरकार की गिरफ्त से भाग गया। दूसरी ओर जेम्स अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गया, जहां उसने मे से वादा किया कि आज उसके साथ कुछ अच्छा ही होगा। और थोड़ी देर बाद एल्बर्ट भी एक बहुत बड़ी गाड़ी में अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुंच गया, जिसे देखकर मे तो बहुत खुश थी, पर जेम्स बहुत हैरान था। और थोड़ी देर बाद ही यूएस आर्मी भी एल्बर्ट को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच गई। कैप्टन तुरंत पूरे एरिया को रेड करना चाहता था, पर जेम्स ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि एल्बर्ट बहुत ही खतरनाक था और इसीलिए उसने कैप्टन से कहा कि वो पहले एल्बर्ट को अपना मिशन पूरा करने दे। पर कैप्टन अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद जेम्स ने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो आने वाले समय में सरकार के लिए एक भी रोबोट नहीं बनाएगा। और ये धमकी सुनने के बाद कैप्टन को मजबूरन इस चीज के लिए तैयार होना पड़ा और उन्होंने अपने कई सिपाहियों को भेस बदल कर पार्टी के अंदर भेजा, ताकि वो लोग चारों तरफ नजर रख सकें। अंदर एल्बर्ट और मे को साथ देखकर नेव बहुत ज्यादा जल रही थी और अब उसका प्लान होम कमिंग क्वीन जीतने के बाद एल्बर्ट का पर्दाफाश करने का था। पर जेडन को उसके इस प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब नेव ने उससे बदतमीजी की तो जेडन ने तुरंत ही ब्रेकअप कर लिया। साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल ने मे को अगली होम कमिंग क्वीन घोषित कर दिया।
ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा खुश था। कैप्टन ने उसे बताया कि ये सब उसके आदमियों की वोट्स की वजह से हुआ था। पर मे का नाम सुनकर नेव पूरी तरह से पागल हो गई और उसने तुरंत ही स्टेज पर जाकर एल्बर्ट की सारी असलियत बताना शुरू कर दिया। पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और सबको लगा कि पागल हो गई है ये। तभी जेडन ने गैबी को बताया कि वो मे के साथ पार्टी में आना चाहता था, पर वो डर की वजह से पूछ नहीं पाया। पर नेव ने अचानक सबके सामने पूछ लिया और वो घबरा गया थोड़ा। और ये सुनकर गैबी को भी एहसास हुआ कि वो कितनी ज्यादा गलत थी और इसीलिए वो मे से माफी मांगने के लिए गई, जिसके बाद उन दोनों में भी सुलह हो गई। थोड़ी देर बाद आखिरकार एल्बर्ट और मे को एक साथ डांस करने का मौका मिला, जिसका इंतजार मे से ज्यादा बाहर खड़ा कैप्टन और उसकी टीम कर रही थी, जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। वहीं जेडन और गैबी भी उन दोनों को ही देख रहे थे और इस बार गैबी जानती थी कि मे जो कुछ भी करेगी वो ठीक ही होगा। उधर अपने डांस के दौरान मे की आंखें जेडन पर पड़ी, जिसके बाद उसने एल्बर्ट से ब्रेकअप करने का फैसला किया, जिस पर एल्बर्ट ने उसे बताया कि वो एक सोल्जर नहीं बनना चाहता और इसीलिए उसने मे से उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करने को कहा, जिसके बाद मे ने उसकी आंखों में देखकर उसे आई लव यू बोल दिया, जो एल्बर्ट का मिशन खत्म होने का साइन था। और फिर वो तुरंत ही रॉकेट की तरह आसमान में गायब हो गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। और तभी ब्रैड ने कहा कि वाह क्या पटाखा था, वाह प्रिंसिपल साहब ने कमाल कर दिया। इसके बाद पार्टी में जेडन ने मे के साथ डांस करने की इच्छा जाहिर की, पर अब मे अपना समय अपनी दोस्त गैबी के साथ बिताना चाहती थी। एक तो ये चाहिए क्या औरतों को समझ नहीं आता भाई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।